बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सियासत के मतलब और वजाहत करेंगे कि कुरान मजीद की रोशनी से किसी रियासत की सियासत कैसी होनी चाहिए और देखेंगे कि अल्लाह करीम ने क्या वाज़ेह अहकामात कुरान मजीद में फरमाए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से हस्बे रवायत गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंसानी हुकूमत की सही सूरत कुरान की रूह से सिर्फ ये है कि रियासत खुदा और रसूल की कानूनी बालादस्ती तस्लीम करके इसके हक में हाकमियत से दस्तबरदार हो जाए और हाकम हकीकी के तहत खिलाफत की हैसियत को कबूल करे। और इस खिलाफत का जो तस्वर कुरान मजीद में दिया गया वो ये है कि ज़मीन में इंसान जो कुदरतें हासिल की खुदा की अता और बख्शिश से हासिल हैं। खुदा ने खुद इंसान को इस हैसियत में रखा कि वो इसकी बख्शी हुई ताकतों को इसके दिए हुए इख्तियार से इसकी ज़मीन में इस्तेमाल करे। इसलिए इंसान यहाँ खुद मुख्तार मालिक नहीं बल्कि असल मालिक का खलीफा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो जब कि तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। और हर वो कौम जिसे ज़मीन के किसी हिस्से में इक़्तिदार हासिल होता है दरअसल वहाँ खुदा की खलीफा होती है। लेकिन ये खिलाफत सही और जायज़ खिलाफत सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है जब ये मालिक हकीकी के हुक्म के ताबे हो और इससे रूगर्दानी करके जो मुख्ताराना निज़ाम हुकूमत बनाया जाए वो खिलाफत की बजाय बगावत बन जाता है। और इसी हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत फातिर में आयत नंबर 39 में फरमाया, वही है जिसने तुमको ज़मीन पर खलीफा बनाया, फिर जो कुफर करे तो इस कुफर का वबाल इसी पर होगा। तुम में से जो लोग ईमान लाए जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ने उनसे वादा किया कि इन्हें ज़मीन पर खलीफा बनाएगा जिस तरह इनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया था। वो मेरी बंदगी करें, मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएं। और दोस्तों, निज़ाम को चलाने के लिए रियासत की अतात की हदूद भी मुकर्रर है। इस निज़ाम खिलाफत को चलाने के लिए जो रियासत कायम होगी अवाम इसकी सिर्फ अतात फिल्म रूफ के पाबंद होंगे। कानून की खिलाफ वर्जी में ना कोई अतात है और ना तावन। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, नेकी और परहेजगारी में तावन करो और गुनाह और ज़्यादती में तावन ना करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। और दोस्तों, इस रियासत का निज़ाम चलाने के लिए औलुल अमर के इंतखाब में जिन अमूर को मलहूज रखना चाहिए वो ये हैं, वो इन असूलों को मानते हों जिनके मुताबिक खिलाफत का निज़ाम चलाने की जिम्मेदारी इनके सुपुर्द की जा रही है। इसलिए एक निज़ाम को चलाने की जिम्मेदारी इसके असूली मुखालफिन पर नहीं डाली जा सकती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और अतात ना कर इन हद से गुजर जाने वाले लोगों की जो ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं और इस्लाह नहीं करते। और रियासत का निज़ाम चलाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो नदान जाहल ना हो बल्कि जी इल्म दाना और मामला फहम हो और कारोबार खिलाफत को चलाने के लिए काहनी ज़ेन और जिस्मानी अहलियत रखते हों। अपनी रियासत को नदान लोगों के हवाले ना करो। अब दोस्तों, बात करेंगे रियासत का असल मकसद क्या होना चाहिए। इस रियासत को दो बड़े मकासद के लिए काम करना चाहिए। अव्वल ये है कि इंसानी ज़िंदगी में अदल व इंसाफ कायम हो और जुल्म व जर ख़त्म हो जाए, और दूसरा ये कि हुकूमत की ताकत और वसाइल से अकामत व सलवात और ज़कात का निज़ाम कायम किया जाए जो इस्लामी ज़िंदगी का सतून है। भलाई और नेकी को तरक्की दी जाए जो दुनिया में इस्लाम के आने का असल मकसूद है, और बुराई को दबाया जाए जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दें तो ये नमाजें कायम करें, ज़कात दें, नेकी का हुक्म दें और बदी से रोकेंगे। दोस्तों, रियासत के इस निज़ाम में रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम बशिंदों के हकूक़ हैं और इन हकूक़ को महफूज रखना रियासत का फ़र्ज़ है। इन हकूक़ में शामिल हैं जान का तहफ़्फ़ुज़, हकूक़ मलकियत का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, निजी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़ और आज़ादी इज्तिमा और मजहबी दिल आज़ारी से तहफ़्फ़ुज़ का हक़। लेकिन दोस्तों, रियासत के रहने वाले बशिंदों के ऊपर भी कुछ हकूक़ हैं जो मंदरजा ज़ैल हैं। इस निज़ाम में बशिंदों पर हुकूमत के हकूक़ ये हैं कि वो इसकी अतात करें, वो कानून के पाबंद हों और नज़म में खलल न डालें, हुकूमत के तमाम अच्छे कामों में तावन करें। इस्लामी रियासत की खारजा पॉलिसी के मतलब जो अहम हदायत कुरान में दी गई हैं वो ये हैं, अहद व पैमान का एहतराम करें, अगर माहिदा ख़त्म करना नागज़ीर हो तो इससे दूसरे फ़रीक को खबरदार करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जब तक दूसरे फरीक के लोग तुम्हारे साथ अहद में कायम रहें तुम भी कायम रहो, यकीनन अल्लाह ताला परहेजगारों को पसंद करता है। और मुशरिकीन में से जिन लोगों के साथ तुमने मायदा किया फिर इन्होंने तुम्हारे साथ वफा करने में कोई कमी ना रखी, ना तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म की मदद की, तो इनके अहद को मायदे की मुद्दत तक पूरा करो।
اگر دشمن کے علاقے میں رہنے والے مسلمان تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تمہارا فرض ہے، مگر یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں دی جا سکتی جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ اب دوستو بات کریں گے اسلامی ریاست کی خصوصیات کی۔ ایک آزاد قوم کی طرف سے یہ شورا عہد اس ریاست کو وجود میں لاتا ہے کہ وہ پوری خود مختاری کے مالک ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں۔